गुड मॉर्निंग। ओके, सिट डाउन। तो बच्चों, बसंत पंचमी खत्म हो चुका। हम लोगों ने माँ सरस्वती की बहुत अच्छे ढंग से आराधना की, माँ सरस्वती से अच्छे से आशीर्वाद लिया। बस माँ सरस्वती हमें क्या कहती है? अध्ययन करो, पढ़ाई करो, यही सबसे बड़ी मेरी पूजा है और आप लोगों को भी सबसे बड़ी यही पूजा है। तो कर्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपने अध्ययन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो बच्चों तुम्हारे गुरुजी अब हो जाते हैं शुरू अपने नए टॉपिक पर। ओके, तो हम मीथेन अल्केन का टोटल चीज़ हम बता दिए थे, केवल यूज बचा था। तो यूज में मीथेन का क्या क्या यूज है? बहुत सारा यूज है। मीथेन गैस हाईली कंबस्टेबल होता है, रिएक्शन करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होता है और इसको ग्रीन फ्यूल भी बोला जाता है। ग्रीन फ्यूल, इसको ग्रीन फ्यूल क्यों बोला जाता है जानते हो बच्चों? क्योंकि जलने के बाद यह बहुत सारा हार्मफुल गैस नहीं क्रिएट करता, हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम लोग ग्रीन फ्यूल्स भी कहते हैं। गोबर गैस और नेचुरल गैस में यह बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए गोबर गैस का यूज हम लोग फ्यूल्स के रूप में करते हैं। नेचुरल गैस का यूज हम लोग फ्यूल्स के रूप में करते हैं। बहुत ही अच्छा फ्यूल्स है नेचुरल गैस। ऑटोमोबाइल्स, इंजन वगैरह में भी अभी आजकल नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। ओके, और क्या क्या यूज है इसका, मीथेन गैस का? डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, मीथेन का जो बाबू हम तुम लोग को रिएक्शन बतलाए होंगे, तो मीथेन से बहुत कुछ बनता है। मीथेन से बनता है मीथेनॉल। मीथेन से क्या बनता है? मीथेनॉल। इसका बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज है बच्चा। इसको एंटी फ्रीज फ्यूल्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। एंटी फ्रीज का मतलब समझते हो? मतलब क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है फ्यूल्स का, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फ्रीज। ओके, उसके बाद मीथेन से मीथेनॉल बनता है, जिसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का भी बहुत सारा यूज है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन फॉर्मेलिन कहलाता है। वह फॉर्मेलिन का यूज बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, जैसे प्रयोगशाला में देखते होंगे बहुत सारे मरे हुए जीवों को प्रिजर्वेटिव्स के रूप में, परिरक्षक के रूप में यूज किया जाता है, रखा जाता है, तो उसमें फॉर्मेलिन इसी का 40% सॉल्यूशन यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद मीथेन का जब क्लोरीन से रिएक्शन किए थे तो क्या बना था? क्लोरोफॉर्म बना था, CH-Cl3, जो एनेस्थेटिक के रूप में, निश्चेतक के रूप में इसका यूज किया जाता है। मीथेन का जब क्लोरीन से यूज किए थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना था, CCl4, इसका भी बहुत अच्छा यूज है। शू पॉलिश में, प्रिंटर इंक में इस मीथेन का यूज होता है। तो एवं प्रकार से बहुत सारा बच्चा इसका यूज है। तो आज हम एक नए टॉपिक पर चलेंगे, एल्कीन। तो एल्कीन का आज हम पूरा जन्म कुंडली से लेकर के लास्ट तक हम बतलाएंगे। ओके, चलते हैं बाबू हम अल्कीन पर। अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड इट इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट इज आल्सो कॉल्ड ऑलिफिन्स। इसको ऑलिफिन्स भी कहते हैं। जैसे अल्केन में बतलाए थे, पैराफिन्स उसको बोलते थे, अल्केन को पैराफिन्स, तो अल्कीन को हम लोग ऑलिफिन्स भी कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा बाबू? ऑलिफिन्स। ओके, और जितने सारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, खासकर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। पिछली कक्षा में तो हम बता ही चुके थे। अब चलना है बाबू, इसका हमको फर्स्ट मेंबर पढ़ना है। फर्स्ट member of
अल्कीन। अल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा? बतलाओ सौरभ तुम। अल्कीन का मीथिन नहीं होगा। 1 का वैल्यू रखने से इसमें बनेगा ही कंपाउंड। यदि कहा कि इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। CnH2n जानना होगा, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। यदि n का वैल्यू बाबू 1 रखते हो तो फॉर्मूला बनता है CH2। कार्बन का 2 ही हाथ पूरा होता है, यह कोई फॉर्मूला नहीं है। कार्बन का जब तक 4 हाथ 4 बॉन्ड पूरा नहीं होगा तब तक कोई फॉर्मूला नहीं। इसलिए यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखने से पहला मेंबर बनता है। याद रखिएगा, अल्कीन और अल्काइन में n का वैल्यू 2 रखोगे तो पहला मेंबर बनेगा। यदि यहाँ पर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो फर्स्ट मेंबर बनता है C2H4। आप रख सकते हो यहाँ पर 2 × 2 C2H4। C2H4 इसका नाम है बाबू इथिलीन। इथिलीन या कॉमन नेम हो गया, जिसको ट्रिवियल नेम, डोमेस्टिक नेम बोलते हैं। और इसका IUPAC नेम, कार्बन 2 है इथ, तो इसमें जोड़ देंगे इन तो इथीन। इसका आईपैक नेम जो हुआ इथीन। ओके। और याद रखना, जितने सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट देखते हो, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, समझ रहे हो ना? जो ऑयल जम जाए, ठंडी में जम जाए तो वह सैचुरेटेड होता है, और जो नहीं जम जाए वो अनसैचुरेटेड होता है। जैसे तुम लोग इसी में हम बतलाएंगे एक रिएक्शन जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है वह अनसैचुरेटेड होता है, उसकी रिएक्शन, उसका प्रतिक्रिया यदि हाइड्रोजन से कर देते हैं तो वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हम आगे बतलाएंगे, ठीक है ना? तो अनसैचुरेटेड का मतलब जो नहीं जमे, जल्दी नहीं जमे, एक नॉर्मल टेम्परेचर से यदि बिलो जाते हो तो वह जमता नहीं। जैसे पेट्रोल डीजल तो ठंडी में भी नहीं जमता, और वही तुम नारियल तेल रख दो या घी वगैरह रख दो, वह जम जाता है क्योंकि वह सैचुरेटेड ऑयल हो जाता है। ओके बेटा में, तो हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ना है बाबू। तो मेरा एक नया टॉपिक रहेगा आज, इसका प्रिपरेशन, C2H4 का प्रिपरेशन। इसका हम दोनों नाम लिख देते हैं, इथिलीन, इधर हो जाएगा बाबू IUPAC नेम, आईपैक नेम इथिलीन। पहले हम लोग चलते हैं लैब मेथड, प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। लैब मेथड मतलब लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला में हम कैसे इथिन गैस को या इथिलीन गैस को हम बनाएंगे, पूछा जाता है। तो आप लोग इथेनॉल का नाम सुने हो, दारू, इथाइल अल्कोहल, बस सिंपल है, इथाइल अल्कोहल ले लीजिए। इसका रिएक्शन कॉन्क H2SO4 से, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दीजिए, आपका इथिन गैस बन करके तैयार हो जाएगा। ओके, कैसे देखिए, इथेनॉल, इथेनॉल मतलब क्या? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मूला भी लिख देते हैं C2H5OH, सब कुछ लिख दिए हम। एक एक चीज़ लिख देते हैं कि आपको रिमाइंड में होता रहे, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका IUPAC नेम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इथेनॉल IUPAC नेम, इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम, और फॉर्मूला C2H5OH, C2H5 इथाइल, OH अल्कोहल, इसका नाम इथाइल अल्कोहल। और अल्कोहल का सफिक्स जानते हो ऑल, इसलिए इसका IUPAC नेम इथेनॉल है। ओके, तो इथेनॉल रिएक्ट्स विथ कॉन्क H2SO4 at 170 degree Celsius to give ethene गैस। ओके, तो कैसे हम रिएक्शन चलते हैं, देखिए यही C2H5OH है, इसका रिएक्शन हम लोग किससे करवाएं, कॉन्क H2SO4 से 170 डिग्री सेल्सियस। तो इसका एक H निकल के ही इसमें चला जाता है, तो इसका एक H इसमें जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, कितना H अरविंद, 4, वेरी गुड, C2H4 अब प्लस H2O, इथिन बन गया, इथिन बन गया ना बच्चा। हाँ, अब देखो इस रिएक्शन को एक और स्पेशल नाम दिया गया है, क्योंकि इस रिएक्शन में पानी निकला है बाबू,
तो पानी निकलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। जैसे कभी कभी आप लोग के शरीर से भी जब ज़्यादा लूज मोशन वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है तो नहीं बोलते हो हमारी शरीर का डिहाइड्रेशन हो गया, तब आप क्या लेते हो ORS का सॉल्यूशन लेते हो, डॉक्टर लोग पानी चढ़ा देता है क्योंकि आपके शरीर से डिहाइड्रेशन हुआ, पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट निकल गया। तो इसी तरह इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन कौन कर रहा है? तो कॉन्क H2SO4। और कॉन्क H2SO4 बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल पर डाल दो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर, तो उसके अंदर जितना भी वाटर का कंपोनेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड जितने सारे एलिमेंट है उसको खींच के बाहर निकाल देता है एज कंपाउंड के रूप में या वाटर के रूप में, तो वाटर निकाल दिया। तो याद रखिएगा कॉन्क H2SO4 बहुत ही अच्छा क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत ही अच्छा शुष्क कारक, हिंदी में शुष्क कारक बोलते हैं, जो किसी को सुखा दे उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि इसमें पानी निकलता है। बाबू कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इथेनॉल रिएक्ट्स विद कॉन्क H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस टू गिव इथिन गैस। यह लैब मेथड था। इस इक्वेशन को आप लोग नोट कर लो, ठीक है, नोट कीजिए, तब मिटाएंगे, तुरंत मिटाएंगे। मिटाते हैं बाबू, ठीक है। चलो बच्चा, कुछ टर्म है, उस टर्म को हम थोड़ा सा कुछ समझाएंगे तब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, हाइड्रोजनेशन होता है, डिहाइड्रोजनेशन, सबका मतलब पहले समझा देते हैं, कहा कि आगे का जो रिएक्शन होगा इसी पर बेस्ड है। तो हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन? तो एडिशन ऑफ वाटर, जब किसी केमिकल सब्सटेंस में वाटर का एडिंग होता है, पानी जुड़ता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, यानी एडिशन ऑफ वाटर। ओके। अब एक होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का साफ उल्टा। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, और डी मतलब होता है निकलना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का निकलना, किसी भी सब्सटेंस से वाटर मॉलिक्यूल्स का निकलना, इनके रिमूवल ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर था एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन में, डिहाइड्रेशन में हो जाएगा रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। एक होता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है? क्लियर है? हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जब हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। फिर इसी का क्या उल्टा होता है? डिहाइड्रोजनेशन। डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड द डिहाइड्रोजनेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। ओके। अब एक होता है बाबू डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब पानी, हेलोजन मतलब हेलोजन, हेलोजन में कुछ भी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मतलब क्या? वाटर और हेलोजन का निकलना किसी भी कंपाउंड से, दैट इज कॉल्ड द डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। Removal of water and halogen. Removal of water and halogen, that is called dehydrohalogenation. समझ में आ रहा? आयुष,
बहुत दिन के बाद आज फिर से क्लास हो रहा है, क्योंकि बीच में सरस्वती पूजा था, सभी लोग अपने अपने मगन थे। तो अब कंटिन्यू क्लास चलेगा आप लोग का। तो डिहाइड्रोजन समझ गया, तो इसको मिटाते हैं बबुआ, कोई दिक्कत? हर्षित बहुत अच्छा मार्क्स लाए, समझ में 98% है ना। केमिस्ट्री में कितना लाया था? 40 आउट ऑफ 40, वेरी गुड। इस बार का रिजल्ट बहुत सारे बच्चों ने तो मेरा मन गार्डन कर दिया। केमिस्ट्री में लगभग बच्चे का 90+। एक बच्चे का, बहुत सारे बच्चों ने 40 आउट ऑफ 40 लाया। बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट भेजा था और कॉल करके भी बताया था, सर हमको इतना, हमको बहुत प्रसन्नता हुआ। बस आप लोग को मेहनत करते रहो, हम इसी प्रकार से आप लोग को एकदम पूरा एनर्जेटिक लेवल से बेस एक एक माइनर चीज़ आप लोग को बतलाएं। और बस आप लोग से यही है कि आप लोग चैनल को ये देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। एग्जाम नज़दीक है, इस क्लास को फोकस करें। लेक्चर 1 से लेकर कंटिन्यू हम स्टेप बाय स्टेप लेक्चर देते चले गए। यदि एक एक लेक्चर आप देखते चले जाओगे तो पूरा कंसेप्ट ऑर्गेनिक का क्लियर हो जाएगा। बस ऑर्गेनिक अब 2-3 क्लास के बाद एंड हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे जो सिलेबस में है सेकेंड सेमेस्टर में, वह फिर हम आप लोग को बहुत अच्छे से बताएंगे कंटिन्यू। एग्जाम के पहले आपका पूरा केमिस्ट्री एंड बहुत अच्छे ढंग से, ओके। बस सिर्फ डरना नहीं है, जिसको यदि कम मार्क्स आए तो उसको भी डरना नहीं है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसमें सुधार को। ऐसे लोगों की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चा। इसलिए जहाँ कमी रह गई है उसको सुधारना है, तो फिर देखिए आपका रिजल्ट एकदम मस्त आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिटा है बाबू, ओके। जनरल, अब चलते जनरल मेथड। लैब मेथड आपको बता दिए। अब जनरल मेथड कैसे? जनरल मेथड के द्वारा हम इथीन कैसे बनाएंगे, C2H4 इथीन कैसे बनाएंगे, क्योंकि इथीन ही पढ़ा रहे हैं, इसका एक ही मेंबर पढ़ना, इथीन ओनली। तो जनरल मेथड में हम किससे बनाते हैं? फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, मतलब C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड बोलो, या इसको आप ब्रोमो इथेन भी बोल सकते हो, ब्रोमो इथेन। यहाँ पर ब्रोमाइड के स्थान पर आप क्लोराइड भी ले सकते हो, स्वतंत्र हो। अल्काइल हेलाइड कुछ भी ले सकते हो आप, मतलब इथाइल ब्रोमाइड भी, लेकिन इथाइल लेना है, क्योंकि हमको इथीन बनाना है, इसलिए इथाइल का कोई हेलाइड लेना है। इथाइल ब्रोमाइड लीजिए, इथाइल क्लोराइड लीजिए, इथाइल आयोडाइड लीजिए, लेकिन लेना है इथाइल का, इथ वाले का लेना है, क्योंकि हमको इथीन बनाना। ओके, तो हम इथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, C2H5Br, और एक रिएजेंट लेते हैं KOH। कैसा KOH? अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर यह जो अल्कोहलिक KOH है, यहाँ पर यह भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है बाबू, ठीक है। तो Br को K लेके भाग जाएगा, इसका एक H जाके इसमें जाके सट जाएगा, सटेगा ना। यहाँ क्या बचेगा बाबू? आयुष क्या बचेगा बाबू? यहाँ H4, वेरी गुड, C2H4 हो गया इथीन, C2H4। अब बाय प्रोडक्ट जो बना KBr को लेके भागा, तो KBr OH में एक तो H यहाँ से आके सट गया, OH प्लस H कितना हो गया? H2O। तो दोनों चीज़ हटा के नहीं, बतलाओ, हेलोजन भी हटा, अब पानी भी निकला, इसलिए इसको हम लोग डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। हाँ, लेकिन याद रखना यहाँ पर एक्वस नहीं लीजिएगा, एक्वस लेने का मतलब समझ रहे हो, तो फिर दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। जब भी लेना है एल्कोहलिक, इसमें KOH में हल्का एल्कोहल का मात्रा डाल देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। अब बहुत सा बच्चा कंफ्यूज करता है, सर यदि हम क्लोरीन ले लेंगे तो क्या बनेगा? अरे यार वही बनेगा, हम बताए ना, कोई भी हेलोजन ले लो, सपोज दैट C2H5Cl ले लीजिए प्लस KOH, यहाँ पर भी अल्कोहलिक रहेगा। बस KCl को निकाल के लेकर भाग जाएगा, इसका एक H इसमें जाके सट जाएगा, यानी कि C2H4 प्लस KCl प्लस H2O। ओके, सपोज दैट यहाँ पर हिमांशु हम I रख दे, तब क्या होगा? यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा? यस, KI बनेगा, पोटेशियम आयोडाइड।
जो हैलोजन देंगे वह पोटासियम के साथ लेके अपना फिरार, तो इथिन गैस बन करके हमारा तैयार। कोई दिक्कत? इसको मिटावे? यस, वेरी गुड। अब इसके प्रॉपर्टीज पर चलते हैं बच्चा, इसके प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टी में फिजिकल नहीं पूछा जाता, नहीं कि बड़ा फिजिकल पर फोकस नहीं करना, हमको फोकस करना किस पर? केमिकल प्रॉपर्टीज पर। इसका हम केमिकल प्रॉपर्टीज चलते हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण जिसको बोलते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर पहला, नंबर ए लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हमको चलना है कंबशन। बताए थे ना, कंबशन, जलाएंगे। हम बताए थे ना प्रीवियस क्लास में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जला दो। किस ढंग से? दो ढंग से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जलता है, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जलता है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब इन प्लेंटी ऑफ एयर, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। एक दूसरा कंबशन क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इनसफिशियंट एयर, है ना। दो ढंग से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चलता है। तो कंबशन में पहले करवाएंगे हम लोग कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन, तो कंप्लीट कंबशन में क्या रहेगा? C2H4 प्लस O2। चौहान तुम बतलाओ, यदि एथीन का हम कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो क्या बनेगा? प्रीवियस क्लास को यदि फोकस किया होगा तुरंत बताएगा आंसर। एथीन का जब हम कंप्लीट कंबशन करवाएंगे क्या बनेगा? यस, वेरी गुड, CO2 प्लस H2O, और प्लस क्या देगा? एनर्जी। बन गया ना। इथिन को जब हम ऑक्सीजन में कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर तो बनेगा इस सब में। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर और हीट एनर्जी रिलीज देता है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट कंबशन। और ऐसा नहीं सिर्फ इथिन का पहला मेंबर ही, पूरे अल्कीन का कोई भी मेंबर हो, उसका कंप्लीट कंबशन करवाओगे तो बाबू बाय प्रोडक्ट के रूप में यही देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके। दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब होता है था कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में इथिन गैस को हमको जलाना है। लिमिटेड सप्लाई, कम अमाउंट ऑफ एयर में। C2H4 प्लस O2 क्या देगा? CO2 प्लस CO प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी। जब हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन चूंकि कर सकते हैं, बिकॉज कंबशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोलिए चाहे इनकम्प्लीट कंबशन, क्योंकि हम जला रहे हैं इसलिए हमने कंबशन एक टर्म दे दिए। तो जब इनकम्प्लीट कंबशन करवाएंगे तो हम बताए थे ना क्या बनेगा? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब इनकम्प्लीट, चाहे वह लकड़ी का ही ना हो, कोयला का ही ना हो, कोई कपड़ा का ही नहीं हो, गोईठा का ही नहीं हो, CNG गैस क्यों ना, कोल गैस क्यों ना हो, गोबर गैस क्यों ना हो, एनी टाइप पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्यों ना हो, सबको यदि इनकम्प्लीट कंबशन करवाते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर और हीट एनर्जी रिलीज देगा। इसको आप बैलेंस कर लो, हो गया। दैट इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज कंबशन। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। मिठाई बाबू उसको, यस। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाबू, उस पर फोकस करना है, वह है
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको फोकस करना पूरी क्लास को। और यदि कोई लेक्चर देख रहा है पूरे लेक्चर को फोकस करोगे, वह है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, जितने सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दे टेक पार्ट इन एडिशन रिएक्शन। याद रखना, चाहे वो एल्किन का मेंबर हो चाहे अल्काइन का, चूंकि हम यहाँ अल्किन का मेंबर पढ़ा रहे हैं तो यह भी एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो एडिशन रिएक्शन किससे करेगा? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, पहले हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रोजनेशन। बतलाए थे कुछ टर्म इसके पहले बतलाए थे, हाइड्रोजन का एडिशन हाइड्रोजनेशन कहलाता है। क्योंकि इसमें जुटता है इसलिए हम इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे देख लोगे? तो ऐसे C2H4 प्लस H2, कैटलिस्ट रहेगा निकेल, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस। इसके बिना रिएक्शन नहीं होगा, ये कैटलिस्ट है, निकेल कैटलिस्ट प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन ऐड होता है इथिन के साथ। तो सीधा ऐड कर ना दीजिए, C2H जाके जुट गया, क्या हो जाए? C2H6 था इथिन तो बन गया इथेन। इसको हम और स्ट्रक्चर के रूप में समझाते हैं, आप कैसे इसको और अच्छे से समझिएगा। इस इथिन को स्ट्रक्चर के रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड के रूप में, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है इसलिए हम सबको बॉन्ड के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर समझा रहे हैं। कंडीशन सेम रहेगा, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस। तो यह दोनों हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके पहले सिंगल बना देता है। और 2 सिंगल बॉन्ड ऐसे तैयार हो जाएगा। डबल था ऐसे, है ना, जब अटैकिंग हुआ रिजेंट का तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ना। और दोनों हाइड्रोजन एक यहाँ और एक यहाँ जुड़ जाएगा। था इथीन तो बन गया इथेन। था अनसेचुरेटेड तो बन गया सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड इसलिए था कि यहाँ डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन कार्बन क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। यानी कि अनसेचुरेटेड से क्या बन गया बच्चा? सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड से क्या बन गया? सेचुरेटेड। इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? यस, वेरी गुड। मिटावें इसको, वेरी गुड। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन की। अब चलते हैं तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन विथ हेलोजन। रिएक्शन विथ हेलोजन, तो हेलोजन में आप जिससे करवा दीजिए, क्लोरीन से करवा दीजिए, ब्रोमीन से करवा दीजिए, आयोडीन से करवा दीजिए। हेलोजन का मतलब ये नहीं होता है कोई भी हेलोजन मेंबर से, लेकिन रिएक्शन जो होगा वह एडिशन ही होगा। तो वहाँ पर हम हाइड्रोजन को जोड़े थे, यहाँ पर हम हेलोजन को जोड़ेंगे, बात बराबर है। तो कैसे? तो ऐसे C2H4 इथिन हो गया या इथिलीन, रिएक्शन विथ क्लोरीन। यहाँ पर जो एक रिएजेंट रहता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी के प्रेजेंस में कोई भी हेलोजन यदि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, खासकर एल्किन के किसी भी मेंबर से रिएक्शन करता है तो हम कैटलिस्ट के रूप में यही लेते हैं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इनर्ट सॉल्वेंट होता है, इनर्ट सॉल्वेंट होता है। तो सीधा जाके जुट जाएगा C2H4Cl2, इसका नाम हो गया इथिलीन डाइक्लोराइड। इथिलीन डाइक्लोराइड। C2H4 को हम कॉमन नेम के रूप में इथिलीन भी बोलते हैं, क्लोरीन 2 ठो इसलिए इथिलीन डाइक्लोराइड बोल दिए कॉमन नेम में।
लेकिन इसका जो IUPAC नेम होगा 1,2-डाइक्लोरोइथेन होगा। कैसे, तो इसको और हम क्लियर रूप में समझाते हैं कि यह रिएक्शन कैसे हुआ। हम स्ट्रक्चर के रूप में बाबू समझाते हैं, संरचना के रूप में। पहले हम इथेन का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। क्लोरीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रीजन क्लोरीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लोरीन के बीच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इसलिए वहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये जाएगा, इस पर अटैकिंग करेगा, डबल ऐसे सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से, अरे ये पहले डबल था ना, आई से सिंगल हो गया दोनों कार्बन के ऊपर। अब दोनों क्लोरीन जुट जाएगा, एक यहाँ पर नहीं जुटेगा, वहाँ पर हाइड्रोजन जुटा था, यहाँ पर क्लोरीन जुटेगा, Cl, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम बताओ, 1 पर भी क्लोरीन और 2 पर भी क्लोरीन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आपको दिक्कत होता है तो CH2Cl कंडेंस फॉर्म में, CH2Cl कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, CH2Cl, दैट इज द कंडेंस फॉर्म, दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर्म, है ना, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म। यह आणविक सूत्र के रूप में है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में है, या स्ट्रक्चरल फार्मूला के रूप में है, या कंडेंस फार्मूला संघनन सूत्र के रूप में है, या संरचना सूत्र के रूप में। तो आप इसका यदि IUPAC नेम कीजिएगा, 1 कार्बन 1 कार्बन 2, 1 पर भी क्लोरीन 2 पर भी क्लोरीन, कि 1,2-डाइक्लोरोइथेन। ओके, यदि यहाँ पर ब्रोमीन रहता तो कुछ नहीं, 1,2-डाइब्रोमोइथेन। यदि आयोडीन रहता तो 1,2-डाइआयोडोइथेन। रिएक्शन इज सेम, नो एनी प्रॉब्लम। ओके, इसको नोट करो। मिटाते हैं इसको। चौथा रिएक्शन, दूसरा, पहला था वो, दूसरा, तीसरा, रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड से कैसे रिएक्शन करेगा? हेलोजन एसिड मतलब क्या? हेलोजन का एसिड HCl, HBr, HI एक्सेट्रा, दैट इज हेलोजन एसिड। तो सो इजी, यह भी उसी टाइप से बनेगा, इसमें कहीं कोई झंझट नहीं, सीधा आपको जो एडिशन नहीं, सीधा जोड़ते चले जाइए। C2H4 प्लस HCl, एसिडिक मीडियम में है HCl, तो सीधा जोड़ ना दीजिए HCl को, H यहाँ जुड़ जाएगा H4 के पास, C2H5 Cl, C2H5Cl, इसका नाम हो गया इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन, इसको स्ट्रक्चर में समझना चाहते हैं तो सो इजी, इसको स्ट्रक्चर को नहीं समझिए, प्लस HCl, ये डबल है, ऐसे सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक H इसके ऊपर है, एक Cl इसके ऊपर, बात बरोबर, चाहे Cl यहाँ जोड़िए H यहाँ जोड़िए, बात बरोबर। है ना, डबल बॉन्ड था, ये अटैकिंग किया, इस सिंगल में कन्वर्ट हो गया, HCl यहाँ HCl जाकर जोड़ दीजिए, हो गया। यदि HBr रहता तो बस इथाइल क्लोराइड लिखे थे यहाँ, तो इथाइल ब्रोमाइड लिख देते, यहाँ क्लोरोइथेन लिखे थे तो वहाँ ब्रोमोइथेन। यदि HBr रहता तो HBr से देगा तो यही बनाना है, HI से देगा तो यही बनाना है। इसको नोट दिस रिएक्शन। मिटाएं, ओके।
अब बच्चा इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह अनसैचुरेशन टेस्ट। अनसैचुरेशन टेस्ट पूछा जाता है। हम कैसे जानेंगे कि इथिन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसे हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा हम कैसे समझेंगे। तो हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके इसको आराम से, रिएक्शन विथ ब्रोमीन, ब्रोमीन का यदि इथिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर होता है वह डिसअपीयर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। इथिन से बन जाता है इथेन। कैसे हम बतलाते हैं बाबू, इसका कलर होता है ब्राउन। हम पहले के लेक्चर में बतलाया था ना, बी से ब्रोमीन, बी से ब्राउन। तो इथिन का देखिए C2H4 प्लस Br2, तो यह बना देता C2H4Br2। तो इसका कलर बाबू था ब्राउन। और जैसे इथिलीन डाइब्रोमाइड बनता है तो ब्रोमीन का ब्राउन कलर क्या होता है, गायब हो जाता है। ब्राउन कलर क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। ब्राउन कलर क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो इससे स्पष्ट है, हाँ इथेन फिर नहीं करेगा, इथेन ब्रोमीन के साथ इस प्रकार का रिएक्शन वहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। यदि इथीन का या इथिलीन का आपको अनसैचुरेशन टेस्ट करना हो तो आप सीधा ब्राउन वाटर से इसका रिएक्शन करवा दीजिए। ब्राउन वाटर मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन ब्राउन वाटर, तो ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है। यदि इथिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं आप तो बना देता है 1,2-डाइब्रोमो इथिन, और ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वह डिसअपीयर, गायब हो जाता है। तो इससे पक्का स्पष्ट हो जाता है कि पक्का जो हम कंपाउंड लिए हैं वह डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, दैट इज इथीन। इसको और ऐसे समझिए, रिएक्शन विथ ब्रोमीन या फिर Br ऐसे करके दिखाइए, Br या डबल है तो सीधा डबल था तो सीधा सिंगल में कन्वर्ट कर गया। यहाँ पर ब्रोमीन, ब्रोमीन इसका कॉमन आईपीए का नेम क्या हो गया, 1,2-डाइब्रोमो इथेन। और जो ब्रोमीन कलर का इसका जो ब्राउन कलर था वह गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो गया, क्योंकि वहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया और डबल बॉन्ड जो है ब्रोमीन वाटर के साथ अनसैचुरेशन टेस्ट देता है। इथिन जो है ब्रोमीन के ब्राउन कलर को गायब कर देता है। तो यह अनसैचुरेशन टेस्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। समझ गया। तो इथिन का बस यहीं तक रहेगा लेक्चर आज का। इथिन कंप्लीट हो गया आप लोग का, खाली यूज बचा हुआ। यूज तो हम ऑलरेडी इसे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह अल्काइन का पहला मेंबर बनाएंगे, वह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है बच्चा, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय।